मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, ये बोलकर काव्या कॉलेज के लिए निकल जाती है। आज उसका पहला दिन है। वो बहुत उत्सुक थी। काव्या बहुत खूबसूरत और चंचल थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही जटिल था। कॉलेज में पहले दिन ही उसे एक लड़के रोहन से मुलाकात होती है। रोहन पढ़ाई में तेज था और एक सादगीपूर्ण जीवन जीता था। वो दोनों हमेशा साथ बैठते हैं, साथ में लंच करते हैं। ऐसा करते करते दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। रोहन और काव्या शुरुआत में तो दोनों अच्छे दोस्त बने, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता कुछ खास हो गया। रोहन को काव्या के बिना हर दिन अधूरा सा लगता था और काव्या को भी रोहन के साथ बिताए हर पल की अहमियत महसूस होने लगी। वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, परंतु काव्या के दिल में कुछ तो था। काव्या के दिल में एक पुरानी याद थी जो उसे हमेशा याद आती थी। वह स्कूल के टाइम एक लड़के दीपक से बहुत प्यार करती थी, जो एक दिन बिना बताए अचानक उसके जीवन से चला गया था। उसकी यादों में दीपक बस गया था और काव्या अब भी उसकी तलाश में थी, मगर रोहन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह हर दिन काव्या से अपना प्यार जाहिर करता, लेकिन काव्या चुप रहती। कभी कभी उसकी आंखों में एक दर्द छिपा होता था। एक दिन काव्या के घर पर रोहन आता है। काव्या बहुत ही सुंदर लग रही थी। सब लोग उसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। जब रोहन काव्या के रूम में आया तो उसे एक फोटो मिलती है जिसमें काव्या और वह पुराना लड़का दीपक साथ में खड़े होते हैं। रोहन के दिल में शक का तूफान उठता है। रोहन बहुत कोशिश करता है खुद को रोकने का, लेकिन वो आखिर पूछ ही लेता है, काव्या यह कौन है? काव्या का चेहरा लाल पड़ जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। रोहन को समझ में आता है कि काव्या उसे कभी प्यार ही नहीं की। रोहन वहाँ से चला जाता है। काव्या का चुप रहना रोहन को दिन पे दिन तोड़ता जा रहा था। एक दिन फिर रोहन काव्या के घर जाता है। क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? काव्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह धीमे से कहती है, रोहन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं दीपक से भी बहुत प्यार करती थी और उसके लिए मेरे दिल में अभी भी प्यार है। रोहन के लिए यह भयानक झटका था। वह काव्या से दूर चला जाता है, लेकिन काव्या अब भी रोहन को छोड़ नहीं पाती। वह महसूस करती है कि वह जिस लड़के मतलबी दीपक का वेट कर रही है वह कभी भी वापस नहीं आएगा। कुछ महीनों बाद एक दिन काव्या फिर से रोहन के पास आती है, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में पछतावा था और वह रोहन से माफ़ी मांगती है और बोलती है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ रोहन, लेकिन मेरा दिल कभी तुम्हारा नहीं हो पाया। रोहन की आंखों में एक कड़ा सवाल था, क्या तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया था काव्या? काव्या चुप रही और इस चुप्पी ने सब कुछ साफ कर दिया। रोहन जान चुका था कि काव्या कभी उसकी नहीं थी। रोहन अब ठान चुका है कि वो अकेले ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेगा। यह कहानी सिर्फ काव्या और रोहन की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो कभी किसी के प्यार में अपनी पहचान खो देते हैं। काव्या ने जो किया वह उसकी गलती थी, लेकिन रोहन ने जो सीखा वह उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक था। सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता, लेकिन कभी कभी लोग अपने ही दिल को धोखा दे देते हैं। और इस तरह काव्या और रोहन की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन यह सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या सच्चा प्यार हमेशा पूरा होता है या फिर सिर्फ एक भ्रम होता है? आप अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।